Hello friends, today we discuss top 100 questions on Indian rivers. भारत की प्रमुख नदियों पर मुख्य 100 प्रश्न। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर डैम इज ऑन विच रिवर। तो सरदार सरोवर डैम किस नदी के किनारे हैगा? तो ये सरदार सरोवर डैम हैगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक से निकलती है ना, और मध्य प्रदेश में ड्रेन करती है। ठीक है, मध्य प्रदेश की मुख्य नदी मानी जाती है नर्मदा नदी। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिटी ऑफ कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। सिटी ऑफ कोलकाता, कोलकाता सिटी जो कि एक भुवनेश्वर की सिटी है, वो किस नदी पे बसी हुई है? तो वो बसी हुई है हुगली नदी पर। हुगली नदी, कौन सी नदी? हुगली नदी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं यहाँ पर। बनारस, बनारस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो बनारस कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है? तो बनारस गंगा नदी पे सिचुएटेड है। कौन सी नदी पे? गंगा नदी पे सिचुएटेड है बनारस शहर। बनारस शहर जो है उत्तर प्रदेश का एक बहुत अच्छा शहर है। उसके बाद अपन करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल ऑफ इंडिया। सबसे बड़ी कैनाल कौन सी है भारत की? तो वो हैगी इंदिरा गांधी कैनाल, है ना। उसके बाद कावेरी वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट। कावेरी वाटर जो विवाद हैगा वो किस किस राज्यों के बीच में हैगा? तो वो दो राज्य हैंगे, एक तमिलनाडु और एक कर्नाटक। तमिलनाडु और एक कर्नाटक। ठीक है। सूरत सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। सूरत सिटी किस बैंक के किनारे है? तो सूरत सिटी हैगी ताप्ती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। गुवाहाटी जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे बसा है ना। श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। श्रीनगर, श्रीनगर कहाँ पे सिचुएटेड रहेगा? तो झेलम नदी के किनारे सिचुएटेड रहेगा। फोर्ट विलियम्स इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। फोर्ट विलियम्स हुगली नदी के किनारे सिचुएटेड रहेगा। ठीक है। ओरिजिन ऑफ गंगा रिवर, गंगा रिवर का ओरिजिन कहाँ से माना जाता है? गंगा रिवर का ओरिजिन माना जाता है गंगोत्री ग्लेशियर से, जो कि उत्तराखंड है, उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड से निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। कौन सी नदी? गंगा नदी। और ओरिजिन ऑफ यमुना नदी, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से, ये भी उत्तराखंड से निकलती है। दोनों उत्तराखंड की नदी है। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर पूछें तो वो हैगी यमुना नदी। गंगा नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है यमुना नदी। और इन दोनों का ओरिजिन आपको याद रखना है, गंगा नदी का गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड, और यमुना नदी का यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड। ठीक है। ओरिजिन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर ये हिमालयन रिवर हैगी। हिमालयन ग्लेशियर तिब्बत इंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है कि हिमालय ग्लेशियर से निकलती है, तिब्बत इंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। ओरिजिन ऑफ गोदावरी रिवर, गोदावरी रिवर कहाँ से निकलती है? तो नासिक महाराष्ट्र। गोदावरी रिवर महाराष्ट्र से निकलती है। कृष्णा रिवर कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, ये भी महाराष्ट्र से निकलती है। ओरिजिन ऑफ नर्मदा रिवर ये अमरकंटक हिल्स से निकलती है। ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर्स लेक मानसरोवर से निकलती है ना, जो कैलाश के पर्वत है लोक लेक मानसरोवर में, वहाँ से निकलती है। और ओरिजिन ऑफ झेलम रिवर तो ये वेरीनाग नाम की जगह है श्रीनगर में, वहाँ से निकलती है। ओरिजिन ऑफ बेतवा रिवर, बेतवा रिवर जो होती है विंध्या रिवर, विंध्या रेंज से निकलती है ये, है ना। ओरिजिन ऑफ कावेरी रिवर तो ये ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है। सतलज रिवर की पूछे तो माउंट कैलाश से निकलती है, ये माउंट कैलाश से निकलती है सतलज रिवर। ठीक है। फिर उसके बाद अपन पूछते हैं ओरिजिन ऑफ ताप्ती, ताप्ती रिवर ये निकलती है बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से निकलती है ताप्ती रिवर। रिवर विथ लार्जेस्ट कल्टीवेशन एरिया, रिवर विथ लार्जेस्ट कल्टीवेशन एरिया, तो लार्जेस्ट कल्टीवेशन एरिया तो ये हैगा गंगा, है ना। रिवर ज्वाइनिंग गंगा फ्रॉम साउथ साइड, साउथ साइड से जो गंगा नदी आती है तो उसमें कौन सी नदी ज्वाइन करती है? तो वो सोन नदी ज्वाइन करती है। रिवर नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो वो गंगा नदी है। रिवर फ्लोइंग फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जो रिवर फ्लो करती है वो है सतलज। घाघरा एंड सोन आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। शॉर्टेस्ट रिवर ऑफ इंडिया अरवरी रिवर, अरवरी रिवर शॉर्टेस्ट रिवर है ये। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी है इंडस रिवर। भारत की सबसे बड़ी नदी पूछे तो गंगा नदी, और पाकिस्तान की पूछे तो इंडस नदी। ठीक है। मूसी एंड भीमा ट्रिब्यूटरी ऑफ, मूसी और भीमा जो ट्रिब्यूटरी है वो है कृष्णा नदी की। मतलब ट्रिब्यूटरी उस नदी को बोलते हैं, सहायक नदी को बोला जाता है ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी वो नदी होती है जो कि नदी का पानी बढ़ाती है, और डिस्ट्रीब्यूटरी उस नदी को बोलते हैं जो कि पानी नदी का कम करती है ना। रिवर्स है सोर ऑफ बंगाल, बंगाल का शौक किस नदी को बोला जाता है? तो बंगाल का शौक बोला जाता है दामोदर नदी को, दामोदर रिवर। बंगाल का इसको शौक इसलिए बोलता है क्योंकि इसमें बाढ़ आ जाती है बारिश के टाइम पे। उसके बाद सोरो ऑफ बिहार किस नदी को बोला जाता है? तो ये कोसी नदी को बोला जाता है, कोसी रिवर, है ना। लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया, वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया कौन सी है?
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 डायरेक्शन होती है। उस जैसे अगर वेस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करें तो नर्मदा नदी है, लार्जेस्ट है वेस्ट फ्लोइंग में। और ब्रह्मपुत्र रिवर्स इंटर इंडिया थ्रू, ब्रह्मपुत्र रिवर जो रहती है वो इंटर तिब्बत से आती है, तो ये इंडिया में इंटर कहाँ से करती है, तो ये करती है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश जिसे हम उगते हुए सूरज के नाम से जानते हैं, सूरज सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश से ही निकलता है, ठीक है। नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र इन नेपाल, ब्रह्मपुत्र नदी जो कि नेपाल में बहती है, तो नेपाल में जब बहती है तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है शेंगपो। नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश, जब बांग्लादेश में जानी जाती है तो इसका नाम है जमुना। ब्रह्मपुत्र जब अरुणाचल प्रदेश में जाती है तो इसका नाम है दियांग और सियांग रिवर, है ना, इसको दियांग और सियांग रिवर बोलते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी, अपन ने इंडस वाटर ट्रीटी पास साइंड ऑन 19 सितंबर 1960। इंडस वाटर ट्रीटी जो थी 19 सितंबर 1960 को साइन हुई थी, अयूब खान के बीच में और जवाहरलाल नेहरू के बीच में, दोनों के बीच में साइन हुई थी 19 सितंबर 1960 को, है ना। उसके बाद ओनली पेरेनियल रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया, कौन सी एकमात्र नदी है पेरेनियल रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया। पेरेनियल रिवर उसको बोलते हैं जो सारा साल बहती है, मतलब पूरा साल बहती है, उसको बोलते हैं पेरेनियल रिवर, जिसमें पानी कभी कम होता ही नहीं है, उसको बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया की। तो पेनिनसुलर इंडिया की पेरेनियल रिवर पूछा है तो ये पूछा है कावेरी, कौन सी नदी जो सारा साल बहती है, तो वो हैगी कावेरी। उसके बाद अपन बात करते हैं रिवर पुरुषुनी इज द वैदिक पीरियड, रिवर पुरुषुनी जी था, इसका वैदिक पीरियड में नाम क्या था, उसको बोलते थे रावी नदी, रावी रिवर। उसके बाद अपन आगे बात करते हैं लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी हैगी, तो गोदावरी नदी। और नॉर्थ इंडिया की पूछे तो गंगा, और ओवरऑल पूछे तो भी गंगा। ओवरऑल पूछे कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है भारत की, तो पूछेंगे गंगा, आंसर रहेगा। और अगर पूछे कि साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी, तो गोदावरी। रिवर है सोरो ऑफ आसाम, आसाम का सोरो, आसाम का शोक किसे बोलते हैं, तो वो बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। कौन सी नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है। रिवर है सोरो ऑफ उड़ीसा, सोरो ऑफ उड़ीसा बोलते हैं हम महानदी को। कौन सी नदी को बोलते हैं, सोरो ऑफ उड़ीसा महानदी को। लाइफ लाइन ऑफ केरला, केरला की लाइफ लाइन पेरियार रिवर। लाइफ लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी वजह से पूरे केरला में पानी, मतलब इसी की वजह से मिल पाता है लोगों को। लाइफ लाइन ऑफ गोवा, गोवा की लाइफ लाइन बोलते हैं मांडोवी रिवर को, मांडोवी रिवर को लाइफ लाइन ऑफ गोवा बोलते हैं। लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम, है ना, लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम की अगर हम बात करें तो ये है कि तीस्ता रिवर, है ना। रिवर इज इंडियन राइन रिवर, इंडियन राइन रिवर के नाम से किसको जानते हैं, तो इंडियन राइन रिवर के नाम से हम गोदावरी नदी को जानते हैं। रिवर है सोर ऑफ उड़ीसा, सोर ऑफ उड़ीसा कौन सी है, ब्रह्मणी, ब्रह्मणी नदी। सिटी महानदी इज नॉट इन द ऑप्शन, अगर महानदी ऑप्शन में नहीं है तो आंसर आएगा ब्रह्मणी। और अगर सोर ऑफ उड़ीसा पूछे और ब्रह्मणी ऑप्शन में नहीं है, महानदी है, तो आंसर होगा महानदी, ठीक है। दोनों में से आप देख लेना जो ऑप्शन में रहेगा वो आंसर होगा आपका, है ना। उसका रिवर नॉन एज द सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर के नाम से किस नदी को जानते हैं, तो ये जानते हैं अपन लूनी रिवर को। रिवर विथ लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया, रिवर विथ लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया, तो ये होती है गंगा। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा डैम कौन सा है, हीराकुद डैम। ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये उत्तराखंड में पड़ता है ना। मुल्ला पेरिया डैम इज बिटवीन, मुल्ला पेरिया डैम इन बिटवीन कौन कौन सी नदी, तमिलनाडु और केरला, है ना। नैयर डैम इज बुल्ड ऑन नैयर रिवर इन केरला, नैयर डैम इज बुल्ड ऑन नैयर रिवर इन केरला। विच डैम इज क्लोजेस्ट टू इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, कौन सा डैम क्लोजेस्ट है, भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर पे कौन सा डैम क्लोजेस्ट है, तो उसका नाम है फरक्का डैम, जिसको हम फरक्का बैरेज के नाम से भी जानते हैं, है ना। उसके बाद अपन बात करते हैं द पोंग डैम इज सिचुएटेड ऑन बीच रिवर, पोंग डैम किस उस पर सिचुएटेड रहेगा, तो ये ब्यास नदी पे सिचुएटेड है, कौन सी पे, ब्यास नदी पे सिचुएटेड है, ठीक है। विच डैम इन इंडिया इज रिजर्वायर नेम्ड गोविंद सागर लेक, उसको बोलते हैं भाखरा नागल डैम, भाखरा नागल डैम को बोलते हैं गोविंद सागर लेक। टॉलेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा जो वाटरफॉल है, टॉलेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया हैगा विथ हाइट 1493 फीट, उसको बोलते हैं कुंचिकल फॉल, जो कि कर्नाटक में हैगा, कुंचिकल फॉल जो कि कर्नाटक में हैगा। और बगलियार डैम इज सिचुएटेड, बगलियार डैम जो हैगा वो चेनाब नदी पे हैगा, जम्मू एंड कश्मीर में। फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, तो ये हैगा भाखरा नागर डैम। हाईएस्ट रिवर डैम इन इंडिया, टहरी डैम, जो कि उत्तराखंड में हैगा हाईएस्ट। मेट्रो डैम इज लोकेटेड इन, मेट्रो डैम कहाँ पे हैगा, तो तमिलनाडु में हैगा, है ना। टेहरी डैम इज बुल्ट ऑन भागीरथी रिवर, टेहरी डैम भागीरथी रिवर पे हैगा। कृष्णा राजा सागर डैम इज बुल्ट ऑन कावेरी नदी, कावेरी नदी पे कृष्णा राजा सागर डैम, है ना। स्टैचू ऑफ यूनिटी इज बुल्ट ऑन नर्मदा रिवर, स्टैचू ऑफ यूनिटी बुल्ट ऑन नर्मदा रिवर पे हैगा। द उकई प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन, उकई प्रोजेक्ट कहाँ पे, उकई प्रोजेक्ट कहाँ पे हैगा, तो ये हैगा तापी रिवर, ठीक है। हम 65 क्वेश्चन पे आ गए हैं। ऐसे ही आप इसको वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें अच्छे वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए, है ना। विच कैनाल इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, विच कैनाल, कैनाल उसको बोलते हैं, कैनाल मतलब होता है नहर, तो लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, तो कौन सी है, तो एडन कैनाल, है ना। लॉन्गेस्ट एस्चुरी रिवर इन इंडिया इज ऑन द माउथ ऑफ विच इंडियन रिवर, लॉन्गेस्ट एस्चुरी रिवर इंडिया माउथ ऑफ विच रिवर, तो ये है कि हुगली रिवर। मैंगलोर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ, मैंगलोर इज सिचुएटेड, मैंगलोर जो है कर्नाटक में पड़ता है, तो ये कौन सी नदी के किनारे, तो नेत्रावती। उसके बाद हैंड मेड ऑफ द नर्मदा रिवर, हैंड मेड ऑफ द नर्मदा रिवर, तो इसको बोलते हैं ताप्ती नदी को, है ना।
विच रिवर इज ए रेन फेड रिवर, रेन फेड रिवर तो पेरियार केरला। लोहित रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ, लोहित रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये है ब्रह्मपुत्रा की। थर्ड हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, तो थालियार फॉल्स। माजुली लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन, कहाँ पे, माजुली आइलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है, कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्रा में, कहाँ पे, आसाम में। विजयवाड़ा सिटी लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ कृष्णा नदी, विजयवाड़ा कहाँ पे है, लाइज कौन सी नदी के किनारे, तो कृष्णा नदी के किनारे। रिवर इज दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी गंगा उसको जानते हैं, तो गोदावरी को। रिवर नोन एज वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं बूढ़ी गंगा को, तो गोदावरी। अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ साबरमती, साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर है, अहमदाबाद, है ना। उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ, उज्जैन कहाँ पे है, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे, जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर का टेम्पल भी है, जिसमें हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है, ठीक है। ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया, ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया ये किसको बोलते हैं, तो ग्रैंड कैनियन ऑफ गंडालिका। वालियार डैम इज सिचुएटेड इन पलक्कड़ केरला, वालियार डैम कहाँ पे सिचुएटेड है, पलक्कड़ केरला। मोस्ट पोल्यूटेड रिवर, सबसे गंदी रिवर कौन सी है, मतलब जिसका पानी बहुत गंदा है, वो है यमुना नदी। ओरिजिन ऑफ चंबल रिवर, चंबल रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो ये होता है मध्य प्रदेश से। मंजीरा रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर, मंजीरा रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडिया, तो यमुना नदी, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडिया तो ये होगा यमुना नदी। लैंड ऑफ 5 रिवर्स स्टेट, लैंड ऑफ 5 रिवर्स स्टेट कौन से नाम से, कौन से स्टेट को 5 नदियों की भूमि माना जाता है, तो उसको माना जाता है पंजाब को। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी, अगर भारत की सबसे बड़ी नदी पूछे तो गंगा है, पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी पूछे तो कौन सी है, नील है ना। ईस्ट मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, सब ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस तो ये होगी सतलज नदी, ठीक है। उसका लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, एशिया की सबसे बड़ी नदी तो यांगजे, जिसको चाइना में बहती है, इसका नाम है यांगजे, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की पूछे तो इसको बोलते हैं अमेजोन। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ रशिया, रशिया की पूछे तो ओब रिवर, ओब रिवर बोलते हैं। ओस्मान सागर डैम इस इन आंध्र प्रदेश, ओस्मान सागर डैम कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी, पेनिनसुलर रिवर इंडिया, है ना। महानदी रिवर फ्लोस मोस्टली थ्रू, महानदी रिवर कहाँ पे फ्लो होती है, तो उड़ीसा में फ्लो होती है। विच रिवर इज नोन एज लायंस माउथ, कौन सी नदी को लायंस माउथ के नाम से जानते हैं, तो इंडस नदी को जानते हैं, ठीक है। मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी की मेन ट्रिब्यूटरी कौन सी है, कृष्णा नदी है। चार मीनार, चार मीनार इज लोकेटेड इन नियर विच रिवर, तो मूसी नदी के किनारे है चार मीनार, है ना। उसके बाद रिवर फॉर्मिंग लार्जेस्ट रिवर बेसिन, तो गंगा, ठीक है। इंडिया इज नेम्ड आफ्टर विच रिवर, इंडिया इज नेम्ड आफ्टर विच रिवर, तो इंडस रिवर। साबरमती रिवर फ्लोज थ्रू गुजरात, साबरमती नदी कहाँ से फ्लो करती है, तो ये फ्लो करती है गुजरात से, ठीक है। बेतवा रिवर फ्लोज थ्रू यूपी, बेतवा रिवर फ्लोज थ्रू यूपी, बेतवा रिवर फ्लोज थ्रू यूपी। कटक सिटी इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, कटक सिटी किस नदी के किनारे बसा है, महानदी। ये हमने आज 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, जो कि आपको रेलवे, एसएससी, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, जितनी भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है जिनमें रिवर का क्वेश्चन आता है, वो अगर आप इस वीडियो को देख के जाएंगे तो आप ज़रूर ही उस क्वेश्चन को बना पाएंगे, है ना। और ऐसे ही आपको लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, आपको इसमें पल पल की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।